अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है कनाडा वीज़ा अप्रूवल वेज रिफ्यूज़ल और आईआरसीसी ऑफिसर की थिंकिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। वीज़ा की रिफ्यूज़ल या अप्रूवल किन बेसिस पे आती है। तो कनाडा टीआरवी की फ़ाइल टेम्प्रेरी रेजिडेंस वीज़ा विजिटर कैटेगरी में जब भी आप फ़ाइल करते हैं तो आईआरसीसी ऑफिसर के सामने जाती है। वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं देखता, वो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग आइडेंटिफाई करता है कि आपकी प्रोफाइल में रेड या ग्रीन फ्लैग क्या है। अगर रेड फ्लैग्स ज़्यादा हैं तो रिफ्यूज़ल, अगर ग्रीन फ्लैग्स ज़्यादा हैं तो अप्रूवल। और इसमें ऑफिसर की जो सोच है, जो शनूक मॉडल है और जिसे मैं नोट्स का प्रॉपर एनालिसिस में करता हूँ और आपको अपडेट भी करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिसर की जो थिंकिंग है अकॉर्डिंग टू जीसीएमएस नोट्स एंड शिनोक। ऑफिसर जीसीएमएस सिस्टम में प्रोफाइल को ओपन करता है जिसमें क्लाइंट की इन्फो, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली टाइज, फंड्स और ट्रैवल हिस्ट्री ऑफिसर को मिलती है, जो आप IMM 5257 फॉर्म के थ्रू सबमिशन करते हैं और वो जीसीएमएस नोट्स में जाकर स्टोर होती है। और जो इसमें शनूक मॉड्यूल की वर्किंग है, एक रिफ्यूज़ल है, अप्रूवल है, टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाता है शनूक में। यहाँ ऑफिसर टिक मार्क करता है कि एप्लीकेंट की फ़ाइल की किस कैटेगरी में फॉल करती है। टाइम उनके पास लिमिटेड ही होता है ऑलरेडी, इसलिए फ़ाइल की जो भी प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर होता है वहाँ पे। तो मोस्टली जो वीज़ाज़ की रिफ्यूज़ल्स आती है हम पाकिस्तान से या गल्फ़ से, तो डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। जीसीएमएस नोट्स में काफ़ी दफ़ा हमने ये पॉइंट्स हाईलाइट किया है कि डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी को अपने मेंटेन करना है। आईआरसीसी पोर्टल से करें 2 MB का साइज़ होता है, जीसी की पोर्टल से करें 4 MB का साइज़ होता है। और उनकी डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी को मैनेज करने में आपको एफर्ट करनी पड़ती है और हर एक डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना चाहिए जो आईआरसीसी का स्टैंडर्ड है आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेने का। तो इसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है रेड फ्लैग रिफ्यूज़ल जो आती है अंडर 179B के थ्रू। ऑफिसर को आपकी प्रोफाइल में डाउट्स कहाँ से कैसे क्रिएट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिसर आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल देखता है वो क्लियर है कि नहीं, उसमें आपकी आइटनरी अनकम्प्लीट होती है या होटल बुकिंग फेक होता है या इनविटेशन लेटर जेनेरिक होता है, आपका होस्ट के साथ कोई प्रूफ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो ये चीज़ें फिर ऑफिसर रेड फ्लैग में ही कंसिडर करता है। और इसके बाद अगर आपके फंड्स देखे जाएं अनकंसिस्टेंट हो, सडनली आपने कैश डिपॉजिट किया हो, इनकम का आउटकम का फ्लो अच्छे से ना बन रहा हो, या जो भी पेमेंट्स आती हैं मंथली बेसिस पे सैलरी हैं या बैंक के साथ मिसमैच डेटा आपका आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस ऑफ नेचर, जॉब है या बिज़नेस करते हैं, अगर वो बैंक स्टेटमेंट आपके प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम के साथ रिफ्लेक्ट नहीं करती तो शिनोक सिस्टम भी इसे रेड फ्लैग की तरफ कन्वर्ट करता है और ऑफिसर यहाँ पे भी आप पे डाउट क्रिएट करता है। जो आपको फाइनेंशियल्स का या एसेट्स का रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है, ये ओडीएन नोट्स में भी आजकल वो मेंशन करते हैं। और इसके अलावा रेड फ्लैग आपकी एम्प्लॉयमेंट का होता है, वो वीक हो तो आ जाता है, जिसमें आपकी जॉब टेम्प्रेरी होती हैं या आपने सडनली एक आर्टिफिशियल जॉब क्रिएट की होती है किसी भी कंपनी में, जो मोस्टली चलता है, जो हम भी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं और आप भी इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी ओल्ड हो चुकी हैं, इन बेसिस पे भी वीज़ास नहीं आते। तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर भी आउटडेटेड होता है, कोई भी चीज़ ना मिसमैच हो, मैच ही नहीं होती, मिसमैच होती है। और ये चीज़ें हम भी डेली बेसिस पे जो प्रोफाइल की असेसमेंट्स करते हैं वहीं से हमें भी कंफर्म हो जाता है। वो तो फिर आईआरसीसी ऑफिसर है, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होती है डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करने की। तो यहाँ पे भी जब आपकी एम्प्लॉयमेंट वीक है तो रिफ्यूज़ल रेड फ्लैग जनरेट होता है, 117 भी आपको मिल जाता है। और इसमें फिर फैमिली टाइज़ आपकी क्लियर नहीं होती, स्पाउस है, चिल्ड्रन का प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, एविडेंस आपने प्रोवाइड नहीं किए या डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है, या डिपेंडेंट जितने भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं आपने उनको अच्छे से हाईलाइट नहीं किया, तो ये भी फिर एक नेगेटिविटी में आता है, रेड फ्लैग की तरफ चला जाता है। और इसमें प्रीवियस रिफ्यूज़ल भी अक्सर आप डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, IMM 5257 फॉर्म में आपसे कंफर्म भी किया जाता है, तो अक्सर लोग वो यूएसए का हो या कनाडा का हो डिस्क्लोज़ नहीं करते, अपनी तरफ से वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है और फेक चला जाता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो मोस्टली आपको रेड फ्लैग की तरफ लेके जाती हैं, आपकी 179 भी कंफर्म आप खुद ही करवाते हैं या जिससे भी आप केस करवाते हैं वही आपकी 179 भी कंफर्म करवाता है, आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं और इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप बेहतर करते हैं, ऑफिसर ने 179 भी जिन पॉइंट्स पर लगाया है, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल पे, फाइनेंशियल्स पे, एम्प्लॉयमेंट्स पे, फैमिली पे, टाइज़ पे, और प्रीवियस रिफ्यूज़ल जो डिस्क्लोज नहीं करते, ये छोटे छोटे पॉइंट्स और बड़े पॉइंट्स भी है। बड़ा पॉइंट्स जो पर्पज़ है फाइनेंशियल्स है और ये आपकी टाइज़ है, फिर इसके बाद वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करते। और अगर ग्रीन फ्लैग की बात की जाए, जो अप्रूवल के लिए आपकी प्रोफाइल को
पॉजिटिव करते हैं और आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन आपके बिहाफ पे। पर्पस क्लियर होना चाहिए, अगर पर्पस दिया है स्ट्रॉन्ग आइटनरी होनी चाहिए, वेरीफाइड होटल बुकिंग्स होनी चाहिए, इनविटेशन है तो लेटर प्रोफेशनली डिज़ाइन किया हो, हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में भी। तो ये चीज़ें जब आप करते हैं तो ऑफिसर या शनूक सिस्टम ग्रीन फ्लैग जनरेट करता है। और अगर फंड्स की बात की जाए तो कनाडा आपसे 4 मंथ की स्टेटमेंट की ही रिक्वायरमेंट करता है, आप 4 to 6 मंथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका बैंकिंग का ट्रायल स्टेबल होना चाहिए, और इसके अलावा अगर जॉब करते हैं तो सैलरी कंसिस्टेंट होनी चाहिए और बैलेंस इनफ होना चाहिए जो आपने टूर करना है फॉर 6 days, फॉर 7 days, फॉर 2 week, या जो भी पर्पज़ ऑफ ट्रैवल है आपका है। और इसमें अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेबल की बात की जाए, जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो बोथ के अकॉर्डिंगली एनओसी लेटर लगाना चाहिए, सैलरी स्लिप्स देनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट है और लीव अप्रूवल प्रॉपरली अटैच होनी चाहिए, हर एक चीज़ आपके सोर्स ऑफ इनकम के साथ रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। बिज़नेस के अकॉर्डिंगली भी यही चीज़ें हैं, प्रॉपर बिज़नेस के डॉक्यूमेंटेशन, बिज़नेस का ऑपरेशनल्स, बिज़नेस के ओवरऑल मंथली एक्सपेंसेस, आपका स्टाफ, आपकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, ऑन गोइंग हैं, कंटिन्यूटी है, ये सारी चीज़ें बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ऑफिसर को जस्टिफाई करनी पड़ती हैं। तो ये फिर जब आप इन्हीं चीज़ों पे अच्छी वर्किंग करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा अप्रूवल की तरफ जाता है। वो ट्रैवल हिस्ट्री अगर गल्फ़ की हो या दूसरी कंट्रीज़ की हो वो भी पॉजिटिव है, अगर यूएसए की हो तो ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि कैन प्लस में भी आता है। रिस्क असेसमेंट कम होता है, इतना रिस्क असेसमेंट कम होता है कि यूएसए के वीज़ा के बिहाफ पे आपको फाइनेंशियल्स का भी बेनिफिट मिलता है। जैसे ही यूएसए का वीज़ा आप अपलोड करते हैं तो डेफिनेटली ऑफिसर फिर आपसे दूसरे वीज़े की डिमांड ही नहीं कर, बैंक स्टेटमेंट की सॉरी डिमांड ही नहीं करता। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। ग्रीन फ्लैग में फाइल जाती है, मॉड्यूल 1 में जाती है, फिर अप्रूवल आ जाती है। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे 179B को कवर करने के लिए। हमेशा आपका पर्पस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी टाइज टू योर होम कंट्री, आप इन 3 पॉइंट्स पे वर्किंग करते हैं। आगे फिर इनके आगे काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन सरकमस्टेंसेस ओपन होते हैं, तो वो एक प्रॉपर एक कंसल्टेंट जो आपको गाइड कर सकता है, जो इन चीज़ों की तरफ लेके जा सकता है, आपकी प्रोफाइल को असेस कर सकता है, वही आपकी प्रोफाइल के प्रोज एंड कॉन्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो लास्ट पे हमेशा डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी की मैं बात करता हूँ कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कैन फॉर्मेट में हो और डिजिटल होना चाहिए, कलर में होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, शिनूक सिस्टम उसे अच्छे से रीड करता है, कंटेंट पता चलता है। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर मिसमैच अनकम्प्लीट है तो वहाँ पे भी रेड फ्लैग आ जाता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन ऑर्गेनाइज है, वेरीफाइड है, प्रोफेशनल है, तो एक पॉजिटिव साइन होता है आपकी प्रोफाइल पे। और ऑफिसर के लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपका जो मेरी कंट्री में आने का इंटेंट है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो इस इंटेंट पे ऑफिसर को जस्टिफाई करने के लिए हमें अपनी प्रोफाइल को बहुत प्रोफेशनल हर एक चीज़ पे फोकस करके, कुछ भी डेटा मिस नहीं कर सकते, जिसकी वर्थ हो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो तब जाके ऑफिसर आपके इंटेंट को क्लियर करता है, उस पर कॉन्फिडेंस शो करता है और आपको पीपीआर का लेटर शेयर करता है। अगर ये चीज़ें नहीं करते तो डेफिनेटली शनोक ही आपकी प्रोफाइल पे 179B के थ्रू रिफ्यूज़ल दे देता है। तो वीज़ा अप्रूवल बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का ही गेम है। अगर आप अपनी टाइज़ को, फंड्स को प्रोफेशनली मैनेज करते हैं तो वीज़ा अप्रूवल आप ले सकते हैं। अगर आप वीक टाइज शो करते हैं तो डेफिनेटली अगेन आप रिफ्यूज़ल का ही सामना करेंगे, वो 1 टाइम हो या मल्टीपल टाइम हो। तो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि कनाडा का वीज़ा हो, यूके का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, शेंगन में हो, यूएसए का हो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल के असेसमेंट की तरफ आएँ। आपको अपनी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी का पता होना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ये हर एक बंदे को जो वीज़ा फाइल करना चाहता है उसे अपनी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें हैं तो दैन डेफिनेटली आप वीज़ा खुद भी फाइल कर सकते हैं और प्रोफेशनल सर्विसेज भी ले सकते हैं। प्रॉपर हम कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक भी आते हैं। लोग हमारी वीडियोस देख के सेशन भी लेते हैं, असेसमेंट भी करवाते हैं, वीज़े भी खुद फाइल करते हैं। रिज़ल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए सीखते हैं, बट यह कि शेयर भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्सेज दोनों आते हैं और दोनों को ही वेलकम करते हैं। नेक्स्ट उस पर क्या करना है वो स्ट्रेटजी भी बताते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।